वंदे मातरम मतदाता साथियों, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है कि आप किस तरीके से अगर आपका फॉर्म भरा हुआ है SIR फॉर्म यानी परिगणना प्रपत्र न्यूमरेशन फॉर्म, तो आप कैसे चेक कर पाएंगे ऑनलाइन की फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ। चाहे आपने ऑफलाइन भरा हो यानी BLO को दिया हो भर करके, या ऑनलाइन जब भी BLO है वो अपने BLO ऐप पे इसको अपडेट कर लेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अपडेट हुआ या नहीं हुआ। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ऑफलाइन फॉर्म के संबंध में कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहला तो है कि ये जो कार्यक्रम है ये 4 नवंबर से शुरू हो चुका है और 4 दिसंबर तक चलेगा। तो आप यथासंभव 4 दिसंबर से पहले अपना इन्यूमरेशन फॉर्म यानी परिगणना प्रपत्र है वो या तो BLO को भर करके दे दें, अपना फोटो वगैरह क्या क्या जानकारी चाहिए कि मैं आपको दोबारा और इसी वीडियो में बता दूंगा, और यह आप ऑनलाइन भर दें। ऑनलाइन के लिए मैंने आपको बताया कि आपका मोबाइल नंबर है वो EPIC कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा EPIC कार्ड में यानी मतदाता परिचय पत्र जो भी है और आधार दोनों में नाम है, स्पेलिंग है, उसमें मैच होना चाहिए, उसमें कोई अंदर नहीं होना चाहिए। अब ये सारा काम 4 दिसंबर तक हो जाएगा। उसके बाद में मतदाता सूची जो ड्राफ्ट है वो प्रकाशित होगी 9 दिसंबर को। उसके बाद में दावे और आपत्तियां, किसी के नाम में कुछ गड़बड़ है या और कोई समस्या है तो 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे आपत्तियां होगी। उसके बाद में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन है वो 7 फरवरी 2026 को होगा। अब इसके लिए BLO है आपसे संपर्क करेंगे और आपको जो भी फॉर्म देंगे, आप अगर BLO को आपको फॉर्म देते तो आप उसको भर करके उनको वापस दे देना है, और कुछ कमी है या कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप BLO से मार्गदर्शन लेकर के उनको आपको वापस भर करके सबमिट करना है। फोटो आप अपने पास रखें और क्या क्या जानकारी आपको पास में रखनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से इस तरीके का फॉर्म होगा जो Annexer 3 होगा। अब इसमें आपके BLO के नाम वगैरह है वो सारे प्रिंटेड आएंगे, यानी आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और BLO के नाम ये सारा यहाँ फील्ड आएगा। यहाँ इलेक्टर का नाम यानी आपका नाम आ जाएगा, EPIC नंबर आ जाएगा, एड्रेस वगैरह आ जाएगा, ये भी प्रिंटेड आएगा एक नंबर में। दूसरा जो भाग इसमें सीरियल नंबर, भाग संख्या, क्रम संख्या ये सारी मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, यहाँ भी आपके प्रिंटेड आएगा। तीसरे कॉलम में QR कोड आएगा। चौथे में आपका फोटो जो वोटर लिस्ट में है वो भी प्रिंटेड आएगा। अब आपको यहाँ एक तो अपना नया फोटो, करंट फोटो है वो आपको चिपकाना है इस जगह पे, यानी जो 5वां ये बॉक्स कॉलम बना हुआ उसमें। अब दूसरा इसका जो भाग इसमें है आपके कुछ डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है। जो भी मतदाता है उसको सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। जैसे मान लो 1 जनवरी 1980 है तो 01011980 यानी पूरी संख्या, यानी डेट, दोनों अंक और महीने के दोनों अंक और साल के 4 अंक, इस तरीके से आपको भरनी है। आधार नंबर है आपके ऑप्शनल है, भरना चाहें तो भरें, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। तीसरे में आपके मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ अपने मोबाइल नंबर भरने हैं। चौथा जो कॉलम है वो फादर या गार्जियन का नाम, यानी जो भी मतदाता है चाहे पुरुष है महिला है उनके पिता का नाम यहाँ भरना है, पति वगैरह का नाम नहीं भरना है, आपको पिता का नाम ही भरना है। इसके बाद में अगला कॉलम है उसमें है पिता का, अगर आपके पिताजी या गार्जियन है उनका EPIC कार्ड है तो आप भर दें, मतदाता पहचान पत्र संख्या, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। इसके अगला जो भाग है जहाँ 3 नंबर दिया हुआ है ये आपको मदर का नाम, यानी जो भी मतदाता है उनकी माता जी का नाम आपको यहाँ पढ़ना है, मदर नाम। उसके बाद में मदर का EPIC नंबर अगर अवेलेबल है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर स्पाउस नाम, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, स्पाउस नाम का मतलब है यदि एप्लीकेबल, यानी जो भी मतदाता है अगर वो शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी का नाम भरेंगे, यानी स्पाउस का मतलब हो गया जीवन साथी। अगर कोई पुरुष है तो अपनी पत्नी का नाम भरना है, कोई महिला है शादीशुदा है तो उसके पति का नाम भरना है। अगर लागू होता है तो कोई महिला है अगर वो तलाकशुदा है या मान लो कोई लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है तो ये स्थान है वो खाली छोड़ सकते हैं। और स्पाउस की EPIC नंबर है अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ 2 तरह के जो भाग है मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है कि सेल्फ और प्रोजेनी। सेल्फ का मतलब होता है कि व्यक्ति खुद, अगर किसी व्यक्ति मतदाता जो है उसका नाम अगर वोटर लिस्ट में है 2002 की वोटर लिस्ट में तो आपको ये खुद डिटेल्स भरनी है। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपके जो ब्लड रिलेटिव है, यानी आपके जो भी संबंधी जिसमें आपके माता पिता या दादा दादी, इन चारों को फिलहाल ऐड किया गया, तो इन चारों में से किसी की भी डिटेल आपको भरनी है। अब मान लो आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आपको अपना इलेक्टर का नाम 1 नंबर पे भरना है, यानी यहाँ भरना है, और नाम वही होगा जो यहाँ आपके प्रिंटेड है, यानी 1 नंबर यहाँ जो प्रिंटेड नाम है वो आपको यहाँ इसमें भरना है। दूसरा EPIC नंबर अगर अवेलेबल है तो, यानी उस समय का EPIC नंबर है वो भरना है। फिर तीसरा है रिलेटिव का नाम 2 या 3, या 2 या 3 का मतलब हुआ अगर मान लो पिताजी जिंदा है तो पिताजी का नाम भरना है, पिताजी अगर नहीं है तो माता जी का नाम भरना है। तो जो भी लागू होता हो या जो भी आप चाहें नाम भर सकते हैं। अब भरने के बाद में रिलेटिव का नाम यहाँ 2 या 3, यहाँ से 2 या 3 है तो इन दोनों या एक में से कोई भी एक भरना है। इसके बाद में रिलेशनशिप, अगर पिताजी है तो आप पिताजी लिख दें, अगर माता जी की डिटेल्स भरे तो माता लिख दें, दादा दादी की डिटेल भरना चाहें तो अगर वो यहाँ तो यहाँ आपको भरनी पड़ेगी तो उनका रिलेशन। उसके बाद में
डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट है, असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्र का नाम, क्रम संख्या, भाग संख्या, ये सीरियल नंबर वगैरह, ये आपको जो यहाँ देंगे ये सारी चीज़ें यहाँ आपके दूसरे कॉलम में दी हुई होगी, उसी में से आपको यहाँ देख करके बनी। हालांकि ये तो अभी लेटेस्ट की है, लेकिन आपको जो बनी है वो 2002 की वोटर लिस्ट की, ये जरूर ध्यान रखें। यहाँ जो चीज़ें भरेंगे आप वो सारी 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तभी आपको भरनी है। मान लो जैसे कोई महिला है जिसकी उम्र मान लो 38 साल या उससे कम है, तो निश्चित रूप से उसका नाम है 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में उनको ये कॉलम खाली छोड़ना है। तो उनके लिए दूसरा भाग है ये प्रोजेनी वाला, ये आपको भरना है, जिसमें डिटेल्स ऑफ रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। लास्ट SIR जो 2002-03 में हुआ था, उस वोटर लिस्ट में आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, या उनका भी अगर नाम नहीं है तो आपके दादा दादी का नाम है वो आपको भरना है, उनका भी पिक नंबर है तो वो आपको भरना है। रिलेटिव का आपको नाम भरना है कि आपके ये क्या लगते हैं, तो जैसे मान लो दादाजी का नाम भरेंगे तो दादाजी का नाम भर देना है, XYZ जो भी नाम है। और रिलेशनशिप में जैसे आपके पिताजी लिखते हैं तो पिताजी लिख दें, माताजी है तो मदर लिख दें, अगर मान लो दादाजी है तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, जो भी लागू होता हो। क्योंकि 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको अपने जो भी ब्लड रिलेशन वाले हैं, माता पिता, दादा दादी, उनमें से किसी की डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, असेंबली और यही जो सारी डिटेल्स है वो 2002 की वोटर लिस्ट से होगी, इसमें हो या इसमें, क्योंकि लेटेस्ट जो लिस्ट है वो यहाँ दी हुई है, लेकिन ये आपको नहीं भरनी है। 2002 की वोटर लिस्ट में से आपको या तो खुद का भरना है अगर आपका नाम है तो, और अगर नहीं है तो आपको अपने प्रोजेनी यानी जो भी आपके दादा दादी या माता पिता, उनकी डिटेल्स, किसी एक की डिटेल्स यहाँ आपको भरनी है। इसके लिए आप जो भी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि आप किसी भी क्षेत्र की 2002 की जो वोटर लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसका लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर के आप किसी भी जिले की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की 2002 की आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम या दादा दादी का नाम, किसी न किसी का नाम जरूर होगा। तो अगर आपका नाम खुद का 2002 में नहीं है तो आप ये डिटेल्स भरेंगे। और इसके बाद में ये जो कुछ है यहाँ घोषणा है, और यहाँ आपको सिग्नेचर या लेफ्ट थंब है, इंप्रेशन ऑफ द इलेक्टर यानी जो मतदाता है उसका लेफ्ट थंब आपको यहाँ भरना है। और एनी एडल्ट फैमिली मेंबर मेंशन रिलेशन विद डेट, या तो खुद का भरना है या आपके जो भी रिलेटिव है उनका भरें और विद डेट आपको करना है। उसके बाद में BLO की अंडरटेकिंग है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली है और BLO के साइन हो जाएंगे। तो ये फॉर्म है, ऑफलाइन आपको किस तरीके से भरना है मैंने आपको दोबारा बता दिया। यहाँ पहला जो भाग, इसमें आपके ऑलरेडी चीज़ें छपी हुई आएगी, डिटेल्स, QR कोड और इसके बाद में पुराना फोटो। यहाँ तो आपको एक सिर्फ फोटो लगाना है। दूसरे भाग में आपको यहाँ डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार है, मोबाइल नंबर है और माता पिता का नाम है, जीवन साथी का नाम है, ये भरने हैं। तीसरे भाग में आपको दोनों में से एक भरना है। अगर आपका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको ये कॉलम भरना है, ये वाला सेल्फ वाला। और अगर नाम नहीं है तो आपके माता पिता या दादा दादी की डिटेल्स है 2002 की वोटर लिस्ट से। कुल मिलाकर के आपके पास में 2002 की वोटर लिस्ट चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर और बाकी आपकी जो वर्तमान वोटर लिस्ट है वो उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ आ रही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही आसान तरीके से आप भर करके यथाशीघ्र आप जब BLO को देंगे तो BLO इसको ऑनलाइन सबमिट कर लेंगे। और उसके बाद में आप कैसे चेक करेंगे कि आपका फॉर्म जमा हुआ नहीं हुआ, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो डिटेल में बता रखा है किस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन का बहुत आसान तरीका है, आप बहुत ईजिली आप कर सकते हैं और हाथों हाथ वो कुछ ही समय में अपडेट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था ऑफलाइन का, मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन के लिए मैंने वीडियो बना रखा है किस तरीके से आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। आवश्यकता हो तो वो वीडियो जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।